नमस्कार दोस्तों, आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके लिए एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर आया है, जिसके अंदर आज की जो वैकेंसी है वो आती है एक्सिस बैंक की तरफ से। दोस्तों, आज की जो जॉब वैकेंसी है मतलब यहाँ पे आपका डायरेक्ट हायरिंग वगैरह नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो है ये एक एक्सिस बैंक की तरफ से मणिपाल एकेडमी और BFSI की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि पेड जॉब अश्योर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको कुछ फीस देनी होगी और उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 महीने का ये प्रोग्राम है और उसके बाद आपकी सैलरी वगैरह शुरू होने वाली है। तो डिटेल में हम जानेंगे क्या है ये प्रोग्राम, कैसे कौन कौन यहाँ पे एनरोल कर सकता है, कौन कितनी इसकी फीस रहने वाली है, और जब आप ये पूरा प्रोग्राम इस प्रोग्राम को आप पूरा कर लोगे तो इनकी तरफ से आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। तो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना है। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी रहेगी इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन एक्सिस बैंक एज ए सेल्स मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है। और इसके बाद है सैलरी पैकेज जो है आपका रहेगा, यानी कि आपका CTC जो रहेगा वो 4.4 का LPA रहेगा, 4.4 LPA रहेगा। यानी कि 4.4 लाख पर एनम के हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है वो रहेगा 3 मंथ का। जो कैंपस ट्रेनिंग आपकी होगी जिसके लिए आप फीस पे करोगे वो रहेगी 45 डेज की, और जो इंटर्नशिप रहेगी वो रहेगी 45 डेज की। ये सब कुल मिलाकर रहेगा 90 डेज का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसका आप कुछ फीस पे करोगे। और जब आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी तो आपको जो है यहाँ पर वो फ्री में नहीं करनी है, यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। यहाँ पे इनके हिसाब से ये आप देख सकते हैं 7,050 और 500 का आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो पेड ट्रेनिंग स्टाइपेंड आपको मतलब यहाँ पे इंटर्नशिप शुरू होने के बाद ही आपको तुरंत यहाँ पे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले एक तो वर्क विद बैंक, इनके साथ आप सबसे पहले तो ये जो कोर्स है इसका फीस वगैरह भर के आप इसे एनरोल करोगे, इनके साथ काम करोगे 3 महीने का। ये जो भी कोर्स है इस आप इसे पूरा करोगे, और 3 महीने के बाद अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन, इनकी तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेशन बाय मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSI। तो इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आप एक्सिस बैंक के अंदर किसी भी ब्रांच के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाए तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले मैं आपको कुछ, डायरेक्ट हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। और तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जिसकी फीस 199 रुपीज़ है। अब यहाँ पर फीस इसलिए रखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसी वजह से यहाँ पर फीस रखी है इन्होंने, ताकि कोई भी यहाँ पर आके बस एप्लीकेशन ना करे, जो सीरियस है वही एप्लीकेशन करे। और आपको अगर यहाँ पर अप्लाई करना है तो टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक की जो टीम है वो आपको कॉल करेगी, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो वीडियो इंटरव्यू होने वाला है। तो आपको इनको टाइम देना पड़ेगा अगर आप एप्लीकेशन करने वाले हो तो। फर्स्ट स्टेप रहा कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन दोगे जिसकी फीस है 199 रुपीज़। उसके बाद आता है असेसमेंट। इसके अंदर लेवल 1 के अंदर आपका कुछ एग्जाम की तरह यहाँ पर होगा। लेवल 1 के अंदर यहाँ पर देखिए वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइटन इंग्लिश टेस्ट, लिसनिंग, और कुछ ऐसी छोटी मोटी टेस्ट, यहाँ पर 4 से 5 टेस्ट आपकी यहाँ पर ली जाएगी। और जो दूसरा होगा वो होगा ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू, इंटरव्यू विथ एक्सिस बैंक टीम। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन करोगे, उसके बाद आपका ये छोटा सा टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद जो आपका सेकेंड स्टेप होगा उस स्टेप के अंदर आपका यहाँ पर एक्सिस बैंक की जो टीम है वो आपका इंटरव्यू लेगी। तो कुछ इस तरह के आपके 2 स्टेप होने वाले हैं। जो तीसरा स्टेप है वो है कि जब आपकी जब आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, और
आपको ये इनकी जो एक्सिस बैंक की जो टीम है वो अगर आपको अप्रूवल देती है तो कैंपस के ऊपर आप ऑन बोर्ड हो सकते हो। और कैंपस के ऊपर मतलब आपका यहाँ से शुरू हो जाता है जॉब वगैरह, और वहीं से आपकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 45 डेज की ट्रेनिंग खत्म खत्म करने के बाद 45 डेज की आपको यहाँ पर इंटर्नशिप पूरी करनी है। इंटर्नशिप के अंदर भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड वगैरह लेके जब 90 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आखिर में जो फोर्थ स्टेप है उसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSI की तरफ से एक सर्टिफिकेट। और उस सर्टिफिकेट के साथ आप इन्हीं के साथ एक्सिस बैंक के साथ ही जॉब करना शुरू कर सकते हो। और अगर हम इनकी फीस के बारे में थोड़ा सा बात वगैरह करें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा है। 1,65,000 प्लस GST इनका मतलब फीस है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ अलग वे में जाना चाहते हो, देखिए जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज है वो तो हर दिन आती ही रहती है, बहुत सारी वैकेंसीज आती है। पिछले ही वीडियो में मैंने कवर किया कि अभी यूपी में बहुत सारी पुलिस की वैकेंसी निकली है, कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, बहुत सारे बैंक में भी वैकेंसी निकल के आती है। लेकिन जहाँ पे 50,000 वैकेंसी निकल के आती है वहाँ पर 10 लाख बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वो फ्री होता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अलग वे में जाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा सा अलग वे में जाना पड़ेगा, तभी आप अपने करियर में कुछ ना कुछ कर पाओगे और जल्दी से जल्दी अपनी सेल्फ इनकम जनरेट कर पाओगे, अपनी सैलरी जनरेट करना शुरू कर पाओगे। तो उसके लिए आप जो शुरुआत है वो फ्री में नहीं कर सकते। अब इसे आप एक एज ए स्किल एज ए स्किल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, जिसके लिए आपको फीस पे करनी है। तो ये फीस पे करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। और अगर आप कुछ ऐसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो एक्सिस बैंक जो है वो आपको लोन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आप लोन के साथ भी जा सकते हो कि मतलब ईएमआई के तौर पर ईएमआई में दे सकते हो इनके जो पैसे हैं। और साथ ही जब आपकी सैलरी जब स्टार्ट हो जाएगी, सर बस 3 महीने की ही बात है, और 3 महीने के बाद जब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपके पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो ये रही फीस की बात। यहाँ पे नीचे अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो देखिए पैसे तो अगर किसी के भी पास होते हैं वो हर कोई पैसे पे कर सकता है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एज है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है कि आपकी ग्रेजुएट डिग्री, आपके पास डिग्री होनी चाहिए 10+2+3, कुछ इस तरह से आपका एजुकेशन का पैटर्न होना चाहिए। और कम से कम आपका जो ग्रेजुएशन के जो आपकी परसेंटेज है वो 60% से ऊपर ही आपको परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और एक यहाँ पर बात है कि अगर आप इन सारे टर्म्स के वजह से यहाँ पर एलिजिबल हो तो ऐसी कौन सी टर्म्स है जिनकी वजह से आप यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो सकते हो। तो ये रही वो टर्म्स जिनकी वजह से आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो यू आर नॉट एलिजिबल इफ, तो ये सारे कुछ चार यहाँ पे पॉइंट इन्होंने रखे हैं, तो इसे भी आप जरूर एक बार पढ़ लेना, समझ लेना कि अगर मैं यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करूँगा तो किस वजह से नहीं करूँगा। तो इसे भी आप पहले अप्लाई करने से पहले, फीस देने से पहले इसे एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आता है कि जब आप फीस पे करोगे, मान लीजिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, तो आगे क्या, आगे आपकी जॉब लगेगी तो कौन सी पोस्ट के ऊपर जॉब लगेगी। तो यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जर्नी कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले जो है वो आप सेल्स मैनेजर के तौर पे काम करोगे 6 साल तक। उसके बाद आता है 8 साल तक, 6 साल से 8 साल मतलब 2 साल तक जब आप और काम करोगे, जब आपका एक्सपीरियंस 8 साल का हो जाएगा तो आपको एरिया सेल्स मैनेजर का काम सौंपा जाएगा। उसके बाद जब आपका काम यहाँ पे 11 साल का हो जाता है, टोटल आपका 11 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको रीजनल सेल्स मैनेजर बनाया जाता है। और सबसे लास्ट में
आपको जो है वहाँ पर जोन सेल्स मैनेजर बनाया जाता है। मतलब कि ये पोस्ट जो है वो सबसे ऊपर की पोस्ट होती है, यहाँ पर आपको दी जाती है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें तुरंत नहीं मिलती कि आज सर्टिफिकेट ले लिया और कल हम डायरेक्टली सबसे जो ऊपर की पोस्ट है उसके ऊपर जाके बैठ गए। ऐसा नहीं होता, हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। इंटर्नशिप लेनी होती है, जो नीचे की पोस्ट है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस हिसाब से हमें पोस्ट मिलती है, हमारा प्रमोशन होता जाता है, हमारी सैलरी बढ़ती है और इस हिसाब से सारी चीज़ें चलती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो इसे आप उम्मीद करता हूँ कि इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा नीचे कुछ एफएक्यू है और ये कैसा मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो प्रोग्राम है इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये पूरा एफएक्यू यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, इस एक्सिस बैंक का यही एक प्रोग्राम है, इसी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला था। आज के वीडियो में इतना ही था। बस आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अलग वे में जाना है तो आप इस प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पहले इसके बारे में और अच्छी सी जानकारी आप निकाल लीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ एक्सिस बैंक की किसी ब्रांच में जाकर भी इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं और जगह पे थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर पैसे देने हैं, ये कोई फ्री में नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से सोच समझ कर आपको अगर ये करना है, क्योंकि इसके बाद बहुत लोगों का ये सपना हो सकता है कि मुझे जॉब करना है तो बैंक में करना है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। लेकिन इसके बाद आपको जॉब मिलने कौन सी जॉब मिलेगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप ये कोर्स करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि वो आप ये 1,65,000 आप ये पे कर दोगे, लेकिन इसके बाद आपको कौन सी जॉब मिलेगी। तो ये भी आप अच्छी तरह से इसका क्लैरिफिकेशन एक बार कर लेना कि हम इसके बाद कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट के बेस पर। सिर्फ सेल्फ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सेल्स मैनेजर की जॉब, ये सेल वगैरह को वो पसंद नहीं करते। तो आप इनसे एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि भाई हमें इसके अलावा भी हम इस सर्टिफिकेट के जरिए और भी कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं क्या। तो ये पूरी आप जानकारी निकाल ली सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल इनका जो वेबसाइट है एक्सिस बैंक का, तो डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये इसका जो यूआरएल है, इसका जो लिंक है इस पेज का, पूरे पेज का, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो उस लिंक के जरिए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना कैंडिडेट नेम, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे कैप्चा और रजिस्टर नाउ पे करते हो तो इनकी तरफ से ही आपको शायद कॉल वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको डाउट मतलब आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।